Hello everyone, welcome back to CBSE portal. So बच्चों, today in this video we will solve some of the numericals of the chapter Sound of class 9th. All these numericals will be very important. ये जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो सभी न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से समझें और सॉल्व करने की कोशिश करें. Let us start with the first numerical. Find the frequency of a wave if sound source produces 40 crests and 40 troughs in 0.5 seconds. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको जो है फ्रीक्वेंसी निकालना है. और फ्रीक्वेंसी का अगर डेफिनेशन फार्मूला की अगर बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, या फिर आप सिंपली फार्मूला कह सकते हो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस, ठीक है, या ऑक्सीलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ओके, ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी. अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, 40 क्रेस्ट है, ठीक है, और 40 ट्रफ्स है. अब अगर आप वेव की अगर हम बात करें तो अगर वेव को अगर कंसीडर करें तो एक वेव, एक सिंगल वेव की अगर हम बात करें तो एक सिंगल वेव में क्या होता है, एक क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है. यानी एक सिंगल वेव जो है कंसिस्ट ऑफ 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रफ, ये चीज़ होता है. और यहाँ पे कितने हैं, 40 क्रेस्ट हैं और 40 ट्रफ है. इसका मतलब ये टोटल कितने वेव्स हो जाएंगे, 40 वेव्स हो जाएंगे. ओके, इसको दूसरे तरीके से अगर आप देखोगे तो वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, यानी एक आगे पीछे या फिर टॉप टू बॉटम, ये कंप्लीट एक वाइब्रेशन है. ये 40 वेव्स का मतलब क्या हो, 40 वाइब्रेशन से. अब इसको इस फॉर्मूला में अगर पुट करोगे तो यह क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. टाइम कितना लगता है इसको, 40 ट्रफ्स और 40 क्रेस्ट प्रोड्यूस करने में 0.5 सेकेंड्स. तो 0.5 सेकेंड्स यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे. तो ये हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 5. इसको मैंने डेसिमल चेंज कर दिया तो ये क्या हो गया, 5 हो गया. अब इसको कट करोगे तो ये 5 8 कितना हो जाएगा, 40, दैट मीन्स 80 पर सेकेंड. और इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 80 हर्ज. ओके, तो यानी आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 80 हर्ज हो जाएगा. आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अगर कोई परेशानी हो रही तो नीचे कमेंट करें. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विल अ वेव बी ऑडिबल इफ़ इट हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 0.6 सेंटीमीटर एंड ट्रैवल्स एट ए स्पीड ऑफ 332 मीटर पर सेकेंड. तो सबसे पहले नोट डाउन करो कि यहाँ पे डेटा क्या क्या दिया हुआ है. आपको दिया हुआ है वेव लेंथ, इसका कितना है, 0.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है. उसके बाद आपको दिया हुआ स्पीड, यानी v इक्वल्स टू 332 मीटर पर सेकेंड. एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है कि सभी यूनिट्स जो हैं SI यूनिट्स में होने चाहिए, क्योंकि स्पीड आपको मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है. और ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ दिया है 0.6 सेंटीमीटर. तो इसको आप कन्वर्ट करोगे इसमें मीटर में, तो 0.6 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा. ओके, एंड आई होप कि ये आपको चेंज करने आता होगा. अब मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑडिबल, क्या ये वेव जो है ऑडिबल होगा. अब जब ऑडिबल की बात होती है तो ऑडिबल कब होगा, और ऑडिबल रेंज क्या होता है, ह्यूमन ऑडिबल रेंज ये होता है आपका 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज. यानी अगर इस वेव का फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आता है तो यानी ये वेव जो है ऑडिबल होगा. अगर नहीं आएगा इस रेंज में तो ये ऑडिबल नहीं होगा. तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको इस क्वेश्चन में निकालना है फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला है, वो क्या होता है, आपको मालूम है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा बाई टी, या फिर लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पे अगर वैल्यूज़ को हम पुट करें, यानी आपको निकालना फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बाई लैम्डा. स्पीड कितना दिया है, 332. ओके, और लैम्डा यानी वेवलेंथ आपको दिया है 0.6 इंटू 10⁻². अब इसको आपको सॉल्व करना है. तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले न्यूमरेटर पार्ट में 332 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे. ओके, और नीचे में आपका है 0.6, तो इसका डेसिमल को हम इस डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे होगा 6 और ये 10 चला जाएगा ऊपर. अब इसको हमें सॉल्व करना है. तो इसको जो सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 55,333.33, यानी इतना हर्ज का फ्रीक्वेंसी. अगर इसको देखें तो ये आपका 20,000 के बाहर जा रहा है इसका रेंज. इसका मतलब ये जो वेव है ये ऑडिबल आपको नहीं होगा. ओके, दिस वेव विल नॉट बी ऑडिबल टू यू.
नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 620 हर्ज प्रोड्यूस्ड बाय ए ट्यूनिंग फोर्क विल ट्रैवल इन द एयर इफ़ इट मेक्स 45 वाइब्रेशंस, और स्पीड ऑफ साउंड आपको लेना है 336 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन करो कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। आपको इस साउंड का जो है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है 620 हर्ज, ओके। और सभी को आप एसआई यूनिट्स में कंसीडर करोगे। उसके बाद आपको दिया है स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है आपको 336 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। और टोटल वाइब्रेशंस कितने दिए हुए, टोटल वाइब्रेशंस आपको दिए हुए हैं 45, ओके। इसको भी आप नोट डाउन कर लो, टोटल वाइब्रेशंस दिए हुए हैं 45। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि हाउ मच डिस्टेंस जो है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इसमें सबसे पहले दिमाग लगाओ कि इसमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले हम जो भी चीज़ें दी हुई है यहाँ पे आप निकालोगे क्या, आप निकालोगे वेवलेंथ। अब वेवलेंथ, इस चीज़ को समझो कि वेवलेंथ निकल के आएगा। तो वेवलेंथ बेसिकली क्या है, अगर ये एक आपका जो है साउंड का वेव है इस तरीके से, ओके, इस तरीके से टोटल जो है कितने वेव्स दिए हुए 45, यानी वेव्स यानी 45 वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ओके। 45 वाइब्रेशंस का मतलब हुआ 45 टोटल वेव्स बन रहे। अब एक कंप्लीट वेव की बात यहाँ से यहाँ तक करोगे तो एक वाइब्रेशन है ये, और ये क्या है आपका एक वेवलेंथ है। तो पहले इसको हम निकालेंगे, ओके। ये वेवलेंथ बेसिकली निकालेंगे, बेसिकली वेवलेंथ, ओके। तो वेवलेंथ निकालने का आपके पास क्या फार्मूला है वेवलेंथ का, वेवलेंथ निकालने का जो फार्मूला है आपको मालूम है कि v इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ओके। ये चीज़ होता है, यानी वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अब स्पीड आपको दिया है 336, ओके, और आपको जो है दिया हुआ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लैम्डा आपको निकालना है, फ्रीक्वेंसी है 620। तो इसको जो आप सॉल्व करोगे तो ये क्या निकाल के दे देगा आपको वेवलेंथ, वो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 336 डिवाइडेड बाई 620, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.54। इसको आप सॉल्व कर लेना, 0.54 मीटर आएगा, क्योंकि सभी एसआई यूनिट्स में है। तो ये जो वेवलेंथ आएगा ये मीटर में आएगा, 0.54 मीटर, ओके। यानी ये क्या हो रहा है कि एक बार जब वाइब्रेशन हो रहा है तो ये जो वेव है कितना ट्रैवल कर रहा है 0.54 मीटर, और टोटल कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं यहाँ पे 45 वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो टोटल ये 45 वाइब्रेशंस होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यही आपको निकालना है बेसिकली। इस चीज़ को आप समझने की बात है, ओके। तो एक वाइब्रेशन में, यानी एक वाइब्रेशन में ये जो ट्रैवल कर रहा है 0.54 मीटर, और टोटल कितने वाइब्रेशंस हैं यहाँ पे 45 वाइब्रेशंस है। तो 45 वाइब्रेशंस का मतलब 0.54 इंटू 45, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 24.3, ओके। तो यानी 24.3 मीटर जो है ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये जो साउंड जो है, जो साउंड फ्रीक्वेंसी 620 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो है आपको 45 वाइब्रेशन जब होगा तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये आपको इस स्पीड के साथ 336 मीटर पर सेकेंड के साथ जो है टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो होगा 24.3 मीटर। सो आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स इफ़ एन इको इज़ रिटर्न इन 3 सेकेंड्स। यानी मान लो कि ये आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके। यहाँ पे आपने एक साउंड प्रोड्यूस किया, तो ये साउंड क्या हो रहा है कि आपके पास से ये सरफेस पे जा रहा है, फिर यहाँ से ये रिटर्न हो रहा है, इको यही होता है। तो यानी इस सोर्स से लेके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का अगर डिस्टेंस मानते हैं डी है आपका, ओके, क्योंकि यही चीज़ निकालना है आपको। निकालना क्या कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, तो ये मान लो डी। अब इस साउंड वेव की अगर हम बात करें तो ये साउंड वेव यहाँ से लेके सोर्स से लेके रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जा रहा है, फिर ये रिटर्न भी हो रहा है, यानी फिर से दोबारा ये डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, ओके। अब अगर आप डिस्टेंस वाला फॉर्मूला देखो तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ये होता है स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस क्या है, बेसिकली ट्वाइस ऑफ डी, क्योंकि डी आप क्या मानो, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पे स्पीड क्या है, स्पीड जो ये जो वेव जा रहा है, ये जो वेव जा रहा है इसका स्पीड, और ये साउंड वेव का स्पीड कितना है एयर में 342 मीटर पर सेकेंड, ओके। एक चीज़ ध्यान रखें, सभी के यूनिट्स एसआई यूनिट्स होने चाहिए, ओके।
उसके बाद आपको टाइम, और ये टाइम कितना लगाता है जाने में और रिटर्न में, यानी सोर्स से लेके रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जा रहा है फिर रिटर्न हो रहा है, ये कितना टाइम लगाता है 3 सेकेंड्स। तो टी के जगह 3 सेकेंड्स पुट कर दो। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 342 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका 271, ओके, यानी 171 इंटू 3। इसको फर्दर सॉल्व करो तो 3 यानी 513 मीटर। तो डिस्टेंस कितना होगा, ये जो पूछ रहा था आपसे कि डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, तो ये हो जाएगा आपको डी इक्वल्स टू 513 मीटर। ओके, सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इफ़ इट्स टाइम पीरियड इज 0.04 सेकेंड्स। तो आपको मालूम है, सिंपल क्वेश्चन है ये। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन अगर आप देखो तो ये होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड। ओके, सिंपल आपको वैल्यू को पुट कर दो टी के जगह 0.04 सेकेंड्स। तो इसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100/4, दैट मीन्स 25 हर्ज। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सो आई होप कि ये पांचों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो नीचे आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CBSE पोर्टल। थैंक यू।